नमस्कार, वेलकम to physics lover Narendra Kumar Dwivedi. Let's start today's first topic, definitions of fundamental units. So, as we all know, there are 7 fundamental units in SI system, and let's see how do we define them. So, for first, kg, a cylindrical prototype mass made of platinum and iridium alloys of height 39 mm and diameter 39 mm. It is mass of 5.0188 into 10 powers to 25 atoms of carbon 12. तो प्लैटिनम और इरिडियम अलॉय से बना हुआ 39 mm हाइट और 39 mm डायमीटर का एक सिलिंड्रिकल प्रोटोटाइप मास जो कि कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10 पास टू 25 एटम्स का मास है। अब हम देखते हैं सेकेंड, 1 मीटर। It is the distance that contains 165763.73 wavelength of orange red light of krypton 86। 1 मीटर वो डिस्टेंस है जो कि क्रिप्टन 86 के ऑरेंज रेड लाइट की वेवलेंथ 16,50,763.73 होती है। 1 second. 1 second is the time in which cesium atom vibrates 9192631770 times in an atomic clock. Atomic clock में cesium atom के 9192631770 बार वाइब्रेट होने में जो समय होता है उसी को 1 सेकेंड कहा जाता है। 1 Kelvin is 1/273.16 part of thermodynamic temperature of a triple point of water। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के 1/273.16 पार्ट को 1 केल्विन कहा जाता है। 1 कैंडेला is 1/60 luminous intensity of an ideal source by an area of centimeter when source is at melting point of platinum 1760 degree Celsius। यूनिट सेंटीमीटर एरिया के आइडियल सोर्स को प्लैटिनम 1760 डिग्री सेल्सियस के मेल्टिंग पॉइंट पर रखने में मिलने वाली ल्यूमिनस इंटेंसिटी के 1/60 पार्ट को 1 कैंडेला कहा जाता है। 1 ampere is the electric current which is maintained in two straight parallel conductor of infinite length and of negligible cross-sectional area placed 1 meter apart in vacuum will produce between them a force 2 into 10 powers to minus 7 Newton per meter। सो 1 एम्पियर वह इलेक्ट्रिक करंट है जो कि दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स में फ्लो होती है जब कंडक्टर्स इनफाइनाइट लेंथ के नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया के वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी में रखे हों और उनके बीच 2 इंटू 10 पास टू माइनस 7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स प्रोड्यूस हो रहा हो। 1 mole is the amount of substance of a system which contains many elementary entities
may be atoms, molecules, ions, electrons, or group of particles. As this, an atoms in 0.012 kg of carbon isotope 6C12 किसी सिस्टम के अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 1 मोल कहा जाएगा अगर इसके एटम्स में कार्बन आइसोटोप 6C12 का 0.012 kg हो. Let's now talk about practical units of mass, length and time. So first for length, हमारे पास में लेंथ की 7 यूनिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स, जो कि स्मॉल से लेके और वेरी लॉन्ग यूनिट्स तक हैं. जैसे कि स्मॉल यूनिट में हम अगर बात करें तो हमारे पास में 1 फर्मी जिसको हम 1 FM इक्वल टू मीटर में 10⁻⁻15 मीटर लिखते हैं. 1 एक्सरे यूनिट 1 AXU, इट इज़ 10⁻⁻13 मीटर. 1 एंगस्ट्रम, इट इज़ 10⁻⁻10 मीटर. सेंटीमीटर पे सब्सिक्वेंटली हम इसको चेंज कर लेंगे 10⁻⁻8. mm में -7, 10⁻⁻7 और माइक्रो mm में 0.1 माइक्रो mm. अगला यूनिट हमारे पास में है 1 माइक्रोन, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है. अब हम आ जाते हैं लॉन्गर यूनिट्स पे लेंथ की. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.49 × 10⁻11 मीटर. इसको हम अप्रॉक्सीमेशन पे लेते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर, या फिर इसी को हम बोलते हैं 10⁻8 किलोमीटर. लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर. और हमारे पास नेक्स्ट लॉन्गर यूनिट है 1 पारसेक, that is 3.26 light year. Chandrasekhar unit 1 CSU, which is 1.4 times the mass of sun, that is 2.8 × 10⁻30 kg. कितना? 2.8 × 10⁻30 kg. अब हम बात करते हैं मीट्रिक टन की. 1 मीट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 kg एंड 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg. एटॉमिक मास यूनिट AMU जिसको हम बोलते हैं, तो 1 AMU इज 1.67 × 10⁻⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन is of the order of 1 AMU. तो अगर हम 1 AMU को एक्सप्रेस करें kg में तो वो 1.67 × 10⁻⁻27 kg मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बराबर होता है. लेट्स टॉक ऑफ थर्ड यूनिट, दैट इज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टाइम. तो उसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो हमारे पास में पहली प्रैक्टिकल यूनिट है ईयर. इट इज़ द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट. तो हमारे पास में जो अर्थ है वो अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है दैट इज 1 ईयर. अब नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास में लूनर मंथ. इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. तो लूनर मंथ क्या होता है? ये वो टाइम होता है जो कि मून लेता है अर्थ के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अपने ऑर्बिट में. सो 1 लूनर मंथ इक्वल्स टू 27.3 days.
तो 27.3 डेज में हमारा जो मून है वो अर्थ के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है और उसी को हम 1 लूनर मंथ कहते हैं। अब हमारा अगला यूनिट है सोलर डे। It is the time taken by Earth to complete one rotation about its axis with respect to Sun. Since this time varies from day to day, average solar day is calculated by taking average of the duration of all the days in a year, and this is called average solar day. तो हमारे पास में सोलर डे होता है कि वो टाइम जो कि अर्थ 1 रिवॉल्यूशन अपने ही एक्सिस में सन के रेस्पेक्ट में रोटेट होने में लेती है। और ये जनरली होता क्या है कि डे टू डे वेरी करता है, और इसीलिए जब हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज सोलर डे की, तो हमें क्या करना होता है कि द ईयर हमारे पास में जो भी ड्यूरेशन है सारे डेज का, उन सबको हम एवरेज आउट कर लेते हैं, और वो जो टाइम आता है उसको हम कहते हैं एवरेज सोलर डे। सो वन सोलर ईयर इक्वल्स टू 365.25 एवरेज सोलर डे। तो एक सोलर ईयर 365.25 एवरेज सोलर डे के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो हमारा एवरेज सोलर डे आएगा, it is 1/365.25 the part of the solar year। तो सोलर ईयर का 1/365.25 पार्ट ही एवरेज सोलर डे कहलाएगा हमारा। सेड्रियल डे, it is the time taken by Earth to complete one rotation about its axis with respect to a distant star। अब हमारा जो डिस्टेंट स्टार है उसके रेस्पेक्ट में अपने ही एक्सिस के अबाउट अर्थ 1 रोटेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लेता है उसको हम कहते हैं सेड्रियल डे। तो हमारे पास 1 सोलर ईयर कितने के बराबर है? 366.25 सेड्रियल डे के बराबर है। और ये किसके बराबर है? 365.25 एवरेज सोलर डे के बराबर है। तो सोलर ईयर सेड्रियल डे में कैसे कन्वर्ट होता है? 366.25 सेड्रियल डे मिलके 1 सोलर ईयर बनाते हैं, और 365.25 एवरेज सोलर डे मिलके 1 सोलर ईयर बनाते हैं। Thus, 1 sidereal day is less than 1 solar day। अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है शेक। इट इज एन ऑब्सोलीट एंड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम। ये ऑब्सोलीट हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट है। सो 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻² - 8 सेकेंड। 1 शेक इज 10⁻² - 8 seconds। Now let's talk of next topic, that is dimensions of a physical quantity। तो फिजिकल क्वांटिटी की dimensions क्या होती हैं, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? Let's have talk on that। When a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, then it is written as a product of different powers of the fundamental quantities। The powers to which fundamental quantities must be raised. The powers to which the fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantity are called its dimensions। are called its dimensions। तो हमारे पास में जब भी कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसको जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म पे एक्सप्रेस करेंगे, तो हमारे पास में क्या होगा कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखी जाएंगी, और
डिफरेंट पावर्स में लिखी जाएंगी। मतलब हमारे पास में वो फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज रेपिटेशन में होंगी, 2 बार 3 बार। तो इस तरीके से जो भी पावर इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लिखी जाती है वो नंबर ही बेसिक डायमेंशन कहलाता है। उस फिजिकल क्वांटिटी की इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ कंप्लीट फिजिक्स। तो हम क्लास 11th और क्लास 12th में जो भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें हमें जो जो फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे हम लिखते हैं, उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे एनलिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी ब्रांच आएगी वो आएगी मैकेनिक्स। अब हम मैकेनिक्स में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि वो फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है उस यूनिट को हम कैसे डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये आप सीख जाएंगे तो आपके पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटी अगर दी है तो आप उसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में रिजॉल्व करके, एक्सप्रेस करके और उसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला उसका बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस टेबल पे देख सकते हैं हमारे पास में पहले वाले कॉलम में हमने क्वांटिटी लिखी हुई है, फिर यूनिट लिखा है एंड देन एट लास्ट डायमेंशन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी और स्पीड, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, प्रेशर, किनेटिक एनर्जी, पावर, डेंसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सरफेस टेंशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइसन रेशियो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। ये तो हमारे मैकेनिक्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे हीट की। तो हीट में हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी ये हमने लिखी और इधर यूनिट, और अगले कॉलम में हमने उसकी डायमेंशन बताई। तो अभी हम देख लेते हैं हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या हैं। temperature, heat, specific heat, thermal capacity, latent heat, gas constant, Boltzmann constant, coefficient of thermal conductivity, Stefan's constant, Wien's constant, Planck's constant, coefficient of linear expansion, mechanical equivalent of heat, van der Waals constant, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने यहाँ पे क्वांटिटी, यूनिट और डायमेंशन लिख ली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, resistivity or specific resistance, coefficient of self induction, magnetic flux, magnetic induction, magnetic intensity, magnetic dipole moment, permeability of free space, surface charge density, electric dipole moment, conductance, conductivity, current density, intensity of electric field, Rydberg constant। क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस। तो हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला जिन जिन फिजिकल क्वांटिटी का कॉमन है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या होंगी, ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो टेबल अभी हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा।
तो हमारे पास में जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायमेंशन m0 l0 t-1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए यूज होता है? फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड डिके कांस्टेंट, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक इसी तरीके से m1 l2 t-2 वर्क के लिए भी है, इंटरनल एनर्जी भी यही है, पोटेंशियल एनर्जी भी यही है, किनेटिक एनर्जी भी यही है, टॉर्क भी यही है, मोमेंट ऑफ फोर्स भी यही है। m1 l-1 t-2 ये प्रेशर, स्ट्रेस, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, एनर्जी डेंसिटी, इन सभी के लिए सेम फॉर्मूला है। m1 l1 t-1 मोमेंटम इम्पल्स, m0 l1 t-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। अगला हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने करीब करीब यहाँ पे 14 फॉर्मूले एनलिस्ट किए हुए हैं। तो इसको आप आराम से वीडियो को पॉज करके देखिएगा और याद रखिएगा कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए ये कॉमन फॉर्मूले यूज़ होते हैं।